तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे आई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे आई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे आई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे आई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे आई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा
सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे, आइए जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे, आइए जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, चंद सेकंड्स में ये प्रलय कैसे, आइए जरा आपको डिटेल दे देते हैं। 1:45 पर मंगलवार को बादल फटता है और 12,000 फीट की ऊंचाई से मलबा आना शुरू हो जाता है। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ जाती है बादल फटने से और 43 किलोमीटर की रफ्तार से पानी यहाँ पर आता है। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी लगातार जारी है वहां पर, क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और रिपब्लिक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। अभी जो स्थिति वहां पर है, वहां एक एक जान बहुत कीमती है, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके जो इस मलबे में दब गए हैं या फंस गए हैं। जैसे रास्ता भी पूरा बाधित होता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि 70 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बताई जा रही है।